Hello students, welcome to our study classes, A Way of Success. Now student, today we are going to discuss about a very beautiful topic in English grammar, what is the part of sentences. So we all of you know that sentence is totally dependent of verb and letter and words. Okay students. So with the help of one thoughts we are started our topic. No work in the world, high and low, success come to those who dares do to something. So here we are find a great topic, what is sentences. First of all, we are know that what is a letter, word, and at last we are going to discuss about sentences and its part and type. So first is commonly thing, that is a letter. अक्षर होते क्या हैं? अक्षर को जानने के लिए सबसे पहले हम अपने इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं, तो वहां पे हमको ए से लेकर के जेड तक जो अक्षर मिलते हैं उनसे ही हमारा इंग्लिश के सेंटेंसेस का निर्माण होता है. तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंसेस का पार्ट होता है, वो मोस्ट एंड कॉमनली ढंग से एक प्रकार से अक्षर पे डिपेंड होता है. तो अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस प्रकार के अक्षर से हम अपने सेंटेंसेस में, अपने वर्ड्स में ऐड करते हैं, वो हमारा अक्षर का भाग जाना जाता है स्टूडेंट्स. तो जो अक्षर होते हैं वो ए से जेड तक होते हैं. आप अपने दैनिक जीवन में अपने मनोभावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम अक्षर की सहायता लेते हैं. तो ये जो होते हैं अक्षर जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है वॉवेल. ओके स्टूडेंट्स, पहला हुआ वॉवेल, दूसरा हुआ कॉन्सोनेंट. ओके स्टूडेंट्स, पहला हुआ वॉवेल और दूसरा हुआ कॉन्सोनेंट. तो वॉवेल क्या होते हैं? वॉवेल्स की संख्या 5 होती है. ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है. उसके बाद जो ये 5 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको छोड़ करके जो शेष हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षर आते हैं वो हमारा कॉन्सोनेंट कहलाता है. तो ए छोड़ दीजिए. उसके बाद तो यहाँ पे हमारा बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई को छोड़ दीजिए, एफ हुआ. तो ऐसे छोड़ करके डाट यहाँ पे हम जेड तक पहुंच जाते हैं. तो ये 5 को आप लोग अपने वॉवेल में काउंट कर लीजिए और बचे हुए पार्ट्स आपके कॉन्सोनेंट्स की गिनती में आते हैं. उसके बाद लेटर्स में जैसे डब्ल्यू हो गया, वाई हो गया, ये सब कभी कभी सेमी वॉवेल्स के थ्रू आते हैं. Because so many students are discussed to me that what types of semi vowels we are adding in our daily routine. W and Y is also known as semi vowel. Okay students, तो ये हुआ हमारा लेटर. उसके बाद आता है वर्ड्स. वर्ड मीन्स होता है शब्द. तो शब्द बनते कैसे हैं? सबसे पहले शब्दों को जोड़ने के लिए हमको अक्षर की आवश्यकता पड़ी. जब इंग्लिश की शुरुआत हो रही थी, सेंटेंसेस बनना किस प्रकार से शुरू हुआ, उनको इसका मेन आधारभूत वर्ड्स पे डिपेंड हुआ. तो सबसे पहले वर्ड्स को जानने के लिए लेटर्स की आवश्यकता पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों. तो वर्ड्स क्या होते हैं? तो इसको डिफाइन करने के लिए अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस, दीज आर कॉल्ड वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स,
तो अक्षरों के समूह से वर्ड या फिर शब्द की रचना होती है। तो जैसे मान लीजिए फॉर द गिवन एग्जाम्पल आई, तो यहां पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे कोई भी नाम ले लीजिए, यहां पे राम, श्याम, कुछ भी नाम ले लीजिए। तो यहाँ पे राम में कितने प्रकार के अक्षर से मिले हुए हैं? आर मिला, ए मिला, एम मिला, यस मिला, एच मिला, वाई मिला, ए मिला, एम मिला। तो ये सब जो होते हैं अक्षर्स मिल करके वर्ड्स का निर्माण करते हैं। दीज आर द बेसिक बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके स्टूडेंट, तो तीसरे में आता है हमारा सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, सेंटेंस या फिर वाक्य क्या होते हैं? ओके स्टूडेंट्स, तो वाक्य क्या होते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड having a complete sense। ओके स्टूडेंट्स, तो जो सेंटेंस होता है वो शब्दों से मिलके बनते हैं और सेंटेंसेस के थ्रू इनका जब पार्टीशन हुआ तो सेंटेंस कैसे बना? मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक एग्जाम्पल। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो सेंटेंस में मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक। जैसे मान लीजिए राम राइट अ लेटर। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा राम राइट अ लेटर हुआ। तो राम राइट अ लेटर, यहां पे राम राइट अ लेटर से मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण हुआ, सेंटेंस की रचना हुई। उसके बाद अब हम चलते हैं डिस्कस करने व्हाट टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन सेंटेंसेस। तो सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, इस पे हम लोग तो स्टूडेंट्स, in the behalf of we are know about what is letter, word and at last what is sentences। तो अब हम लोग सेंटेंस के पार्ट की ओर अग्रसर होते हैं कि सेंटेंसेस में पार्ट्स क्या होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार से होते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स हुए। सबसे पहले यहाँ पे एक आया सब्जेक्ट, जिसको आप लोग कर्ता बोलते हैं, और सेकंड आया प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, पहला हुआ सब्जेक्ट और दूसरा हुआ प्रेडिकेट। इसको आप लोग विधेय बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नो अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? सबसे पहले मान लीजिए सब्जेक्ट किसको बोलते हैं इन इंग्लिश ग्रामर, बिकॉज सो मैनी स्टूडेंट्स आर अननोन अबाउट इट। तो सब्जेक्ट होता क्या है कि कर्ता, जिसके बारे में हम इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी कहते हैं, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट का पार्ट होता है, वो हमारा सब्जेक्ट मुख्य रूप से होता है। जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं तो उसको जानने के लिए हम कौन लगा करके इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन लगा करके, मान लीजिए आई टेक अ एग्जाम्पल, राम राइट अ लेटर। ओके स्टूडेंट, राम राइट अ लेटर, आई टेक अ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पत्र कौन लिख रहा है? राम पत्र लिखता है।
तो यहाँ पे पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है या पत्र कौन लिख रहा है, तो यहाँ पे कौन लगा करके हम सब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। वी आर रिकॉग्नाइज दैट हु इज राइट अ लेटर। ओके स्टूडेंट, तो राम पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे जो राम हुआ हमारा ये सब्जेक्ट हुआ। तो जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट को जानने के लिए सबसे पहले जो भी कार्य किया जाता है, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं, अर्थात प्रेडिकेट विधेय वो होता है जो कार्य हम करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट को छोड़ करके जो शेष कार्य किया जाता है वो हमारा विधेय के थ्रू या फिर प्रेडिकेट के थ्रू आता है। ये जो पार्ट होता है विधेय या फिर प्रेडिकेट का पार्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ओके स्टूडेंट, वो हेल्पिंग वर्ब के जो बाद का पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, और जो सब्जेक्ट का पार्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आई टेक अ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मोहन इज अ, तो स्टूडेंट्स हियर मोहन इज अ गुड बॉय, वी आर टेकिंग अ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो इज हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, और मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके उसके जो पहले का पार्ट होता है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और सब हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके बचा हुआ शेष जो अगला पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ से इज अ गुड बॉय हमारा प्रेडिकेट हुआ, ये हमारा पार्ट प्रेडिकेट हुआ और ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट हुआ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम लोगों ने जाना। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को जान गए हम, तो सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट होते होंगे। तो सब्जेक्ट के क्या पार्ट होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट के पार्ट को जानने के लिए सब्जेक्ट में भी कितने पार्ट होते हैं आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट में हमारा यहाँ पे एक आता है डिटरमाइनर। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग डिटरमाइनर होता है। उसके बाद आता है हेडवर्ड, फिर आता है एडजेक्टिव, और एक आता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको डिटरमाइनर मिला, हेडवर्ड मिला, एडजेक्टिव मिला और एडजेक्टिव फ्रेज मिला। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक चीज ये दिखता है कि डिटरमाइनर, हेडवर्ड, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, इन चारों को यदि पहचान कर लेते हैं हम लोग, यदि इन चारों को जान लेते हैं तो सेंटेंसेस के पार्ट्स को पहचानने में हमको बहुत ही हेल्प मिलेगा, बहुत ही सहायता मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिटरमाइनर क्या होता है, मान लीजिए डिटरमाइनर एक ऐसा पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस का जो कि किसी भी कार्य का पूर्ण रूप से निर्धारण करता है। तो यहाँ पे जैसे डिटरमाइनर क्या होता है, जैसे ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, ये सब जितने पार्ट आते हैं वो सब आपके एनीवन, नो वन, जितने भी पार्ट्स हुए वो हमारे डिटरमाइनर के ऑब्जेक्ट को पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं। उसके बाद हेडवर्ड की बारी आती है। तो डिटरमाइनर जो होते हैं निर्धारक होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ए हो गया या फिर द हो गया, द रामायण इज अ ग्रेट इपिक। ओके स्टूडेंट, रामायण
द रामायण इज अ ग्रेट इपिक। तो द जो है रामायण को पूर्ण रूप से मॉडिफाई कर रहा है, रामायण को पूर्ण रूप से बता रहा है कि ये इसी को रिप्रेजेंटेट किए कर रहा है, निर्धारित कर रहा है कि द रामायण, रामायण को पूर्ण रूप से रिप्रेजेंटेट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है हमारा डिटरमाइनर। उसके बाद हेडवर्ड क्या होते हैं, जैसे अब डिटरमाइनर के पार्ट भी लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो गया होते हैं डिटरमाइनर के थ्रू। जैसे डिटरमाइनर में ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, एनी वन हो गया, नो वन हो गया। ठीक, कि जो हेड होता है वर्ड के पहले आ करके जो मुख्य रूप से हेड की जो मुख्य प्रिंसिपल होता है वो वर्ड के पहले आकर के अपनी भूमिका निभाता है। तो हेडवर्ड जो होते हैं हमारे, ये वाक्य में मॉडिफाई के अतिरिक्त अपनी मुख्य भूमिका ये निभाते हैं कि ये प्रिंसिपल का कार्य करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद एडजेक्टिव क्या होता है कि एडजेक्टिव जो होता है हमारा, ये विशेषता को बताता है। ओके, विशेषता उसमें क्या क्या हो सकती हैं, ये सब उसको पॉइंट ऑफ डिनोटेड करता है एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव के बाद आता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज भी एक ऐसा पार्ट माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में कि ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आने वाले जो फ्रेज होते हैं वो इनको पूरी तरह से मॉडिफाई करता है। तो और जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, सेंटेंसेस को हम लोग इन्फिनिटिव के भी तौर पे बना सकते हैं, इन्फिनिटिव का भी यूज करके बना सकते हैं और जिरंड का भी यूज करके बना सकते हैं। तो इन्फिनिटिव और जिरंड का यूज भी इस इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट के थ्रू हम करते हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो था हम लोगों का वो पूरी तरह से सब्जेक्ट पे आधारित था। मैंने आज का ये जो पार्टीशन था प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा बहुत बातें मैंने कर दी, विधेय के बारे में। और जो सेकेंड टॉपिक होगा, इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो प्रेडिकेट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, वर्ब हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सब प्रेडिकेट के पार्ट को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक था हमको हेडवर्ड के बारे में, ये सब्जेक्ट के पर पूरी तरह से आधारित है। तो सब्जेक्ट के एक एक पार्ट्स को हम लोग जानते हैं। तो डिटरमाइनर हो गया, हेडवर्ड हो गया। हेडवर्ड में मान लीजिए यहाँ पे आपका आ जाता है कोई भी कार्य। मान लीजिए हम कोई भी कार्य करते हैं, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए राकेश वर्क, ओके, राकेश वर्क्स एट होम। तो यहाँ पे जो कार्य कर रहा है, जो मुखिया है हमारा, वो उस कार्य को कर रहा है, किस प्रकार से मॉडिफाई कर रहा है, ये पूरी तरह से हेडवर्ड को डिफाइन करता है। और इसके इसी ग्रामर के थ्रू सेंटेंस में सब्जेक्ट के पार्ट में ही एक और आता है आपका क्वालिफायर। क्वालिफायर ये उसको पूरी तरह से क्वालिफाई करता है, जो हम डिटरमाइनर के थ्रू, हेडवर्ड के थ्रू जो क्वालिटी हम अपने ग्रामर में, अपने सेंटेंसेस में बैठाते हैं, वो क्वालिटी को क्वालिफाई करता है क्वालिफायर। एडजेक्टिव मान लीजिए क्या होता है कि विशेषता को बताता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव मान लीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ब्लैक हो गया, ब्लैक, रेड, ये रंगों को भी बताते हैं और उसकी पूरी तरह से विशेषता भी बताते हैं कि जो कोई भी कार्य हो रहा है वो किस प्रकार की विशेषता को व्यक्त कर रहा है, किस प्रकार की विशेषता पे आधारित है। एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण हो रहा है, वो किस प्रकार की क्रियाओं को व्यक्त करेगा, वो एडजेक्टिव फ्रेज पे पूरी तरह से आधारित होता है। उसके बाद जो क्वालिफायर हुआ वो क्वालिटी। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की इस महत्वपूर्ण भूमिका के
तदुपरांत ये कंक्लूजन निकला, ये निष्कर्ष निकला कि डिटरमाइनर, हेडवर्ड, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज एंड एट लास्ट क्वालिफायर, these are totally point be noted and these qualities are so that what types of sentences we are make in English grammar with the help of subject. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक था हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जाने, और कल के टॉपिक में हम लोग प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 आप लोग देखना ना भूलिए। तो अभी जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक जो है ये सब्जेक्ट पे था, और प्रेडिकेट का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस हम लोग करने वाले हैं कल के टॉपिक पे। तो बिकॉज इन माई चैनल एंड इन माई टॉपिक कॉन्सेप्ट इज पावर, सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉइंट बी noted. Okay, that's all and thank you.